जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सितंबर का महीना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यानी कि ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसे ग्रह राशि परिवर्तित करने वाले हैं जो कि लगभग 18 महीने के बाद राशि बदलेंगे। ऐसे ही ग्रह की हम बात करने वाले हैं जो कि केतु है। केतु सितंबर माह में 23 सितंबर को राशि परिवर्तित करने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, और केतु की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये एक पापी ग्रह, एक राक्षस ग्रह, एक छाया ग्रह माना जाता है। 23 सितंबर को केतु धनु राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ये हमेशा वक्री चलते हैं, यानी हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, और उल्टी चाल में चलते हुए ही ये धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। ये जो गोचर होगा ये लगभग 18 महीनों के बाद हो रहा है, क्योंकि केतु लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, और अब आगे आने वाले 18 महीनों तक केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए, अगर केतु की बात करें तो इसकी अगर बात की जाए तो अगर केतु आपके कुंडली में बिगड़ जाए, अशुभ भाव में बैठ जाए, तो ज़िंदगी को नर्क बना देता है, लेकिन अगर देने पर आए तो गरीब को भी राजा बना देता है। ये जो अब राशि परिवर्तन होगा केतु का, ये सभी लोगों के लिए उनके जीवन में कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि की, कि मकर राशि के लोगों के लिए केतु का ये गोचर उनके जीवन में अगले 18 महीनों तक किस तरह के प्रभाव देगा। केतु जो है वो मंगल के ही छाया ग्रह माने जाते हैं, और ये अध्यात्म के कारक ग्रह, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं, विदेश के, धर्म के कारक ग्रह ये माने जाते हैं। और देखिए, केतु जो है वो व्यक्ति को कल्पनाशील बना देते हैं, यानी व्यक्ति ज़्यादा कल्पनाशील होता है, और अगर कल्पनाशील व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में ना उतारे तो पूरा जीवन कल्पना में ही बिता देता है। तो ऐसे में मकर राशि के लिए ये जो केतु का गोचर होगा ये किस तरह के प्रभाव उनके जीवन पर डालेगा, चलिए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के लिए केतु का ये गोचर 11वें भाव में होगा। 11वां भाव जो होता है ये लाभ का भाव होता है। लाभ के भाव में केतु का ये परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। बहुत सी चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जिन चीज़ों में आपके लिए अच्छा नहीं है उनके लिए हम आपको वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, तो वो उपाय ज़रूर करने हैं। देखिए, केतु आपके लिए आय में वृद्धि करने वाला साबित होगा। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, किसी भी तरह के काम को आप करते हैं, तो यहाँ आपको अपने जीवन में अब लाभ की प्राप्ति देखने को मिलेगी। देखिए, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो भी एक पापी ग्रह माने जाते हैं, और अभी आपकी ही राशि में बैठे हैं। हालांकि इस महीने के अंतिम दिन से यानी कि 29 सितंबर से शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे आप ही की राशि में, तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपकी आय में वृद्धि होगी, और दूसरी तरफ इस दौरान आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा पाएंगे, यानी जहाँ से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नए ऐसे स्रोत आपके लिए बनेंगे जहाँ से आप और अधिक पैसा कमा पाएंगे। इस समय अवधि में आपके पराक्रम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, काम करने की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इस समय में देखिए, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनके अंदर गुस्से की अधिकता रह सकती है, उनके अंदर चिड़चिड़ाहट रह सकती है, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा हो सकता है, और ये गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी और आपके छोटे भाई बहनों की वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके लिए आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी का जो स्वभाव है, अगर आप एक कपल हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो जीवन साथी के स्वभाव में भी इस दौरान चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। आप ऐसी बातें हो सकती हैं कि आपकी एक दूसरे के जो बातें हैं वो मैच ना करें, मतभेद हों, यानी आप कुछ और कह रहे हैं, वो उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में एक तो आपको संयम रखना होगा, और दूसरा एक दूसरे की बातों को समझना होगा। अपनी बातों को जीवन साथी के ऊपर थोपने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें।
क्योंकि अगर कुछ चीज़ों के लिए केतु आपके लिए अच्छे योग बना रहा है तो कुछ चीज़ों में आपको सावधानी भी रखनी होगी, और ये सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये सावधानियाँ आपके जीवन में उथल पुथल कर सकती हैं, पारिवारिक जीवन में। इसके अलावा अगर आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस दौरान आपको बड़ा कर्ज लेने से बचना होगा। आप कहीं से छोटा मोटा लोन ले सकते हैं, लेकिन बड़ा कर्ज बिल्कुल ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दौरान आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, तो शत्रुओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपको किसी के कुछ लोगों पर ये विश्वास है कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका शत्रु नहीं है, तो ऐसे में आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस दौरान आपका जो ध्यान है वो आर्थिक फैसलों की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप इस दौरान अपने आर्थिक जो फैसले हैं उन्हें सोच समझ कर लें, और कुछ लोगों के कुचक्र से भी बचना होगा, ऐसे लोगों से जो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं, यानी जो आपको ऊपर से लगते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो व्यक्ति आपके लिए अच्छे भाव के नहीं हैं, यानी कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा उनसे आपको सावधान रहना होगा। इस दौरान देखिए, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इस दौरान आप धर्म कर्म में भी रुचि रखेंगे, संतों का साथ आपको मिलेगा जिनसे मानसिक शांति मिलेगी। ऐसे में जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी बनेंगे। प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, जिस तरह से दाम्पत्य जीवन में आपको सावधानी रखनी है। प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन दोनों में ही आपको सावधानी रखनी होगी, ताकि आप अपनी जो ये निजी जीवन है उसको आप सावधानीपूर्वक बिता सकें। इसके लिए आप उपाय ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है कि जो केतु की जो प्रभाव हैं वो पूरे 18 महीने एक से ही रहेंगे, क्योंकि जब केतु दूसरे ग्रहों के साथ युति करेगा तो उनके प्रभावों में भी परिवर्तन होगा। देखिए, केतु सूर्य के साथ युति करेगा, बुध के साथ युति करेगा, चंद्रमा के साथ युति करेगा, यानी जब ये दूसरे ग्रहों के साथ बैठेगा और उनके साथ युति होगी तो इसके प्रभाव में भी परिवर्तन होगा, जो समय समय पर हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। ऐसे में आपको देखिए उपाय ज़रूर करने चाहिए। केतु के ऊपर अगर आप उपाय करना अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी कुंडली में अगर केतु पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा, तो आप उसको मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो तो है गणेश पूजा। गणपति की पूजा अर्चना करना शुरू कर दें, खासतौर से बुधवार के दिन। केतु अपने आप ही शांत हो जाएगा, केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा केतु के कुछ ऐसे चीज़ भी होती हैं जो दान पुण्य करने की होती हैं। तो जो केतु के दान होते हैं वो होते हैं तिल का दान, तिल के तेल का दान, काले कपड़ों का दान, 7 प्रकार के अन्न का दान या केले का दान। तो ऐसी चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं बुधवार के दिन। शाम के समय आप इन चीज़ों का दान करेंगे तो आपके लिए जो केतु के ये उपाय हैं बहुत हितकर साबित होंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।